माइग्रेशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद टू मदीना। सी माइग्रेशन का मतलब होता है टू मूव आउट फ्रॉम वन प्लेस, किसी एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना। ओके, सो नाउ वी विल स्टडी कि व्हाई प्रॉफिट मोहम्मद हैड टू माइग्रेट। प्रॉफिट मोहम्मद हैड स्टार्टेड हिज प्रीचिंग फ्रॉम एट मक्का, बट लेटर ऑन ही माइग्रेट टू मदीना। वो कहाँ गए? मदीना। प्रॉफिट मोहम्मद ट्राई टू ब्रिंग टुगेदर the varying tribes of Arabia with his message of peace and brotherhood। जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उन्होंने बहुत कोशिश की जितने भी ट्राइब्स थे अरेबिया के, स्पेशली जो हमेशा कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से वॉर में थे, उनको पास लाने की उन्होंने अपने मैसेजेस, जो उनके मैसेज थे, मैसेज ऑफ पीस एंड ब्रदरहुड, भाईचारा, वो उन तक पहुंचाया। ही फॉरबिड आइडल वर्कशिप एंड स्ट्रेस ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड बिहेवियर। ही फॉरबिड आइडल वर्कशिप, जैसे हम मूर्ति की पूजा करते हैं ना, उन्होंने उसे मना किया। और उन्होंने ही स्ट्रेस ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड बिहेवियर, उन्होंने बताया हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ टू हैव अ गुड बिहेवियर, टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। ही हैज़ टू फेस considerable opposition from affluent Makkans who took offense of the rejection of their deities. They feared that Prophet Muhammad teaching would undermine the old religion beliefs and considered as a threat to the status of prosperity of Makkah. So the people of Makkah, वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा अपोजिशन मिला, मतलब उनकी वो अपोजिशन मिला, जो लोग थे वहाँ के, वो जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उनके लिए अपोज में बोल रहे थे, उनका साथ नहीं दे रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि जो टीचिंग्स है प्रॉफिट मोहम्मद की, इट विल अंडरमाइन देयर ओल्डर रिलीजन बिलीव्स, जो उनके पुराने रिलीजन बिलीव्स हैं उसको क्या करेगा? अंडरमाइन। और एक तरह का उन्हें थ्रेट लगा कि नुकसान हो सकता है उनके स्टेटस को और प्रॉस्पेरिटी ऑफ मक्का को। This growing opposition forced Muhammad to flee from Makkah to Medina in 622 EC। और इसी वजह से जब धीरे धीरे मक्का के लोग क्या उनके अपोज में, उनके खिलाफ होने लगे, तब मोहम्मद ने क्या किया? ही फ्लू टू, उन्होंने क्या किया? मक्का छोड़ के वो कहाँ गए? मदीना में 622 ईसी में। और ये जो इवेंट है छोड़ के इधर आना, दिस इवेंट इज नोन एज हिजरा, इट मीन्स माइग्रेशन एंड मार्क एज द बिगनिंग ऑफ द मुस्लिम कैलेंडर हिजरी। और ये जो टाइम है, इस टाइम को क्या है? मुस्लिम जो कैलेंडर है उसकी शुरुआत होती है। द पीपल ऑफ मदीना वेलकम मोहम्मद विद ओपन आर्म्स एंड बिकेम हिज फॉलोवर्स। सो द पीपल ऑफ मदीना, ही वेलकम मोहम्मद एंड बिकेम हिज फॉलोवर। मोहम्मद established a small army with his followers after the series of battles conquered Makkah. Impressed by Muhammad's achievement, many tribes joined the community and accept Islam as their religion. And slowly Muhammad established a small army with his followers, and after the series of battle he conquered Makkah, and many tribal people, they got very impressed by Muhammad's achievement and their community also accepted Islam as their religion। जो tribes थी, मैंने बताया ना tribes के अलग अलग gods थे starting में, so they all have accepted this religion Islam। Thus, Makkah became the administrative capital of emerging Islam state with Makkah as its religious center. In the course of time, Makkah and Medina became the two holy places of Muslim. After that, Makkah became the administrative capital of Islamic states, and there are two holy places, Makkah and Medina. These two new places become the holy places for Muslims. Gradually, Islam spread from Arabia to Western Asia, and from there, the rest of the world. This united the Arab tribes and became political power. इसके बाद जो इस्लाम था वो पूरे अरेबिया में, वेस्टर्न से एशिया तक स्प्रेड होने लगा, और धीरे धीरे जितने भी अलग अलग ट्राइब्स के लोग थे वो सब इस्लामिक रिलीजन में आने लग गए, और एक तरह से यूनाइटेड होने लग गए। और इसी वजह से क्या है? दे बिकम अ पॉलिटिकल पावर। Soon they conquered many parts of Western Asia, Jordan, Iraq, Persia, Sindh, Turkey and Egypt। और धीरे धीरे ये जो अरबिक ट्राइब्स थे जो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर बने, उन लोगों ने जॉर्डन, इराक, पर्शिया, सिंध, टर्की और इजिप्ट, इन सब के कई पार्ट्स को कैप्चर करना शुरू किया, अपने साथ मिलाना शुरू किया। नाउ द बिगनिंग ऑफ खलीफत। प्रॉफिट मोहम्मद सक्सेसर आर कॉल्ड खलीफ्स और खलीफाज। जो प्रॉफिट मोहम्मद के सक्सेसर थे, मतलब उनके बाद उनके बच्चे, उनकी जो आने वाली पीढ़ी थी, उनको खलीफास के नाम से जाना गया। द हेडक्वार्टर ऑफ द कैपिटल ऑफ किंगडम वॉज कॉल्ड खलीफत। रिलीजियस एंड पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ वो कंबाइन इन द खलीफ्स। जितनी भी रिलीजियस और पॉलिटिकल पावर थी वो किसके पास थी? इन खलीफास के पास थी।
They filled them with zeal. The main objective of Khalifat were to remain control over the tribes and raise sources of states. जो उनका मेन काम था वो यही था, to control the tribes and raise sources for the states. Sources का in the sense financial sources. They extended their territories from Syria, Palestine, Egypt, North Africa. They also conquered territories of Byzantine and Persian Empire, made Jerusalem their third holy city of the Muslim after Makkah and Medina. फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करना शुरू किया, सीरिया से लेके नॉर्थ अफ्रीका तक, एंड जेरूसलम ऑल्सो दे कॉन्क्योर्ड एंड द थर्ड होली सिटी ऑफ मुस्लिम. और कुछ वक्त के लिए उन्होंने क्या जेरूसलम को जो थर्ड होली सिटीज फॉर मुस्लिम बना दिया था. Thus, under the rule of Caliphate, the Arabic states control the vast territories, the नाइल से लेकर ऑक्सस तक सारी टेरिटरीज क्या थी, इस्लामिक स्टेट्स में थी. हाउएवर टेरिशियल एक्सपेंशन, द यूनिटी ऑफ कम्युनिटी वॉज थ्रेटन बाय द कॉन्फ्लिक्ट ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑफिसेज. जैसे जैसे उनकी टेरिटरीज बढ़ती रही, आपस में भी क्या है उनके कॉन्फ्लिक्ट होते रहे इस्लामिक स्टेट्स के अंदर रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. दिस लेड टू सिविल वॉर. सिविल वॉर्स पता है आपको, देयर डिफरेंस बिटवीन वॉर्स एंड सिविल वॉर. सिविल वॉर किसी एक देश के अंदर आपस में ही होती है, अंदर लोगों के बीच में. जब लोग क्या है अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड हो जाएंगे या दो ग्रुप्स में डिवाइडेड हो जाएंगे. विच डिस्ट्रॉय द खलीफाट बेस्ड इन मदीना. और इन सिविल वॉर्स की वजह से जब क्या अपने देश के अंदर ही आपस में लोग लड़ रहे हैं, वही सिविल वॉर हुआ. उसकी वजह से जो खलीफत सिस्टम था जो बेस था मदीना में वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया. इट वॉज अंडर द उमाया डेंसिटी एंड प्रॉस्पेरिट क्लैन ऑफ कुरैश ट्राइब दैट सेकेंड राउंड ऑफ कंसोलिडेशन बिगिन. उसके बाद एक नई डायनेस्टी बन के आई उमायात. वी विल स्टडी अबाउट देम इन द नेक्स्ट वीडियो.